नमस्कार, मैं सुमन अत्री। जेपी इंस्टीट्यूट के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हरियाणा जीके का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हरियाणा उदय, हरियाणा की शुरुआत, इसकी पूरी व्याख्या आपके सामने रखूंगी कि किस तरह से हरियाणा बना, के कारण था। बस एक कंडीशन है कि जो भी विद्यार्थी इस चैनल में देख रहे हैं वे पहले कॉपी पेन साथ में रख लें और फिर पूरा वीडियो को सुन के फिर कॉपी पे नोट तैयार करें, जिससे क्या होगा, उनके नोट्स उनके ही हाथ से तैयार होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी होगी। आज अपना टॉपिक है हरियाणा उदय। सबसे पहले तो उदय का अर्थ आपने पता होना चाहिए। उदय का अर्थ हुआ जन्म होना। तो हरियाणा कब अस्तित्व में आया, इस बात की व्याख्या करेंगे कि हरियाणा का जन्म किस प्रकार हुआ। सबसे पहले कंडीशन है कि हरियाणा का अर्थ, सही अर्थ अगर पूछें तो हरियाणा का अर्थ कई विद्वान मानते हैं कि हरा भरा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा, ये भी अर्थ ठीक है। लेकिन अगर ये अर्थ पेपर में ना मिलेगा था हमें, तो फिर कौन से अर्थ दिमाग में सेट करने हैं वो देखो। हरियाणा का विच्छेद करो। हरियाणा का विच्छेद करोगे तो ध्यान से देखो, हरियाणा लिखा होना चाहिए पेपर में। हरि को अलग करो, याना को अलग करो। पहले हरि और फिर करोगे अयाना, यानी कि यहां पर हरि का संबंध है श्री विष्णु से। अगर पूछा है भी हरियाणा शब्द का सही अर्थ क्या है, तो आप बताओगे श्री विष्णु जी का आगमन। अयाना का अर्थ हुआ है निवास। आप बताओगे किसका निवास है हरियाणा में। हरि शब्द में आप बताओगे श्री विष्णु का निवास या श्री कृष्ण का। इसके 108 नाम है श्री कृष्ण भगवान के, तो उसमें आपने याद रखना है किसका निवास, श्री विष्णु जी का। और इसी में थोड़ा सा अर्थ चेंज करके लिखा है हरियाणा। तो आपने बताना है हर का अर्थ है शिव शंकर भगवान, शिव शंकर भगवान, और अयाना का अर्थ है निवास। हर में तो आपने याद रखना है शिव शंकर भगवान और हरि में याद रखना है श्री विष्णु भगवान। ये तो अर्थ की थोड़ी व्याख्या थी जो दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर लो। अगर तीनों देवे हैं तो तीनों ही हरियाणा का सही अर्थ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जिसमें गलती करेंगे। हरियाणा का अर्थ श्री विष्णु का निवास हरियाणा में माना गया और हर का अर्थ शिव शंकर भगवान का हरियाणा में निवास माना गया। अब एक बात है, हरियाणा तो अस्तित्व में जो अपन मानना है क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है 1966, लेकिन 1966 से पहले ही अगर आप कोई भी किताब उठाकर पढ़े हैं, कोई भी बच्चा तो पढ़ेगा भी ऋग्वेद में किसकी चर्चा हुई। ऋग्वेद में कहा गया कि हरियाणा का नाम होगा रज हरियाणा, रज हरियाणा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है, ऋग्वेद में ये बात कही गई कि हरियाणा का नाम होगा रज हरियाणा, लेकिन ऋग्वेद में तो 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में से अगर पूछ ले किस मंडल में कहा गया, तो आप बताओगे 7वें मंडल में कहा गया कि हरियाणा का नाम होगा रज हरियाणा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसके 7वें मंडल में, कौन से मंडल में, 7वें मंडल में कहा गया कि हरियाणा का नाम रज हरियाणा होगा। अब इसके बाद और भी किसी ने हरियाणा के नाम रखे हैं। हाँ, और भी विद्वानों ने बहुत सारे नाम रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक हरियाणा को कहा, अगर कह दे मनु स्मृति, मनु स्मृति के अनुसार हरियाणा का नाम है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त यानी कि बर्मा का स्थान है हरियाणा में, ब्रह्म सरोवर में माना गया। बर्मा ने पूरे विश्व का निर्माण ब्रह्म सरोवर की मिट्टी से किया है, इसलिए मनु स्मृति में हरियाणा का नाम बताया ब्रह्मवर्त। और एक इंसान है श्री कृष्ण हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हरियाणा का नाम बताया श्री कंठ जनपद। ये सारी बातें साथ के साथ ध्यान से सुनकर कॉपी पर नोट करनी है।
इसने नाम बताया है हरियाणा का श्रीकंठ जनपद। भगवान श्री कृष्ण के कंठ में निवास था यहाँ के इंसानों का, तो इसका नाम क्या रखा है और किस चीज में रखा है? हर्ष चरित्र में। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में लिखता है कि हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद। इसके अलावा जो पेपर में पूछा जा रहा है महाभारत का युद्ध इंपॉर्टेंट है, कभी इसकी पूरी व्याख्या करूंगी। आज इसके बारे में सिर्फ इतना जाने कि महाभारत में कहा गया कि हरियाणा का नाम होगा बहुधान्यक। यहाँ पर पैदावार अच्छी होगी, हरी भरी धरती होगी, तो इसका नाम क्या रखा गया? बहुधान्यक। और एक इंपॉर्टेंट है यदुनाथ जी। यदुनाथ जी ने हरियाणा का नाम बताया हरियाल। और HR गुप्ता तो बहुत बार पेपर में पूछ लिए। HR गुप्ता ने हरियाणा का नाम बताया आर्यना। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर लो। HR गुप्ता कई बार पूछ लिया तो याद रखना है आर्यना। आर्यना का मतलब आर्यों का आगमन। अब प्रश्न उठा है हरियाणा जब बना तो किसका हिस्सा था? कई बच्चे 1947 के बाद की सारी बात पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले आपने ये पता होना चाहिए भी हरियाणा सबसे पहले किसका हिस्सा था और किससे अलग हुआ, किसने मांग उठाई। जो प्रश्न उठा है पहले उनको अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहले याद रखना है 1858। अगर 1858 से पहले की बात करें 1857, तो आपने याद रखना 1857 में अगर पूछे हैं तो दो याद रखने हैं, एक तो उत्तर प्रदेश और एक दिल्ली। अगर दोनों इकट्ठे दे रहे हैं तो आप बताओगे हिस्सा दिल्ली का, और दिल्ली पेपर में नहीं है तो आप टिक करोगे। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का टिक कर दो, लेकिन दोनों साथ में दे रहे हैं तो टिक करोगे दिल्ली। 1858 में पंजाब का हिस्सा बना दिया हरियाणा को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछ ली। 1858 में पूछेंगे किसका हिस्सा था? पंजाब का। किसका हिस्सा? पंजाब का। 1925 में स्वागत समिति के अध्यक्ष, जिसका नाम याद रखना है पीरजादा मोहम्मद हुसैन। स्वागत समिति के अध्यक्ष 1925 की डेट याद रखनी है। पीरजादा मोहम्मद ने हरियाणा को पंजाब से निकालकर, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में मिलाने की बात कही। किसमें? दिल्ली में मिलाने की बात। अब ये इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे याद कर ले हैं, दिल्ली में मिलाने की बात कही। एक बात और याद रखनी है, दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। ज्यादा गहराई से प्रश्न पूछे जाने हैं तो इसी का ही पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, जिसकी मांग की थी दुर्योधन से पांडवों ने। तो इसकी जगह पर अगर इंद्रप्रस्थ आया है तो इंद्रप्रस्थ याद रखना है। दिल्ली में मिलाने की मांग पूछेंगे किसने कही, तो आप यह बताओगे पीरजादा मोहम्मद ने। कब कही? 1925 में। अब देखो 1928 में फिर सर्वदलीय सम्मेलन, एक बैठक बैठी सभी नेताओं की, और उसमें फिर कहा गया कि हरियाणा को अलग कर दो। इसके बाद ये डेट इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1932 को, 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त, किसने? राष्ट्रवादी, प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता थे ये, इन्होंने कहा, जिसका नाम है दीनबंधु गुप्त। 9 दिसंबर 1932, कई बार पूछा, पूरी डेट याद रखनी है। 9 दिसंबर 1932 को इन्होंने कहा कि हरियाणा को अलग कर दो, और इसी बात का समर्थन किया 1946 में पटाभी सीतारमैया ने। इसी बात का समर्थन किया दीनबंधु। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूछ लेंगे पटाभी सीतारमैया ने किसकी बात का समर्थन किया। इनकी सारे की तो आप बताओगे दीनबंधु गुप्त की। ठीक है, कब किया है? 1946 में। और इन्होंने अपनी बात कब रखी है? 1932 में। अब बात है देश आजाद हुआ जब की बात है, जब तक आबा पंजाब का हिस्सा थे। 1947 में गोपीनाथ भार्गव, ये देश आजाद हुआ जब पहले सीएम थे, पंजाब के पहले सीएम, हरियाणा तो अस्तित्व में आया नहीं था, तो पंजाब के पहले सीएम 1947 में पहले सीएम गोपीनाथ भार्गव। एक बात तो ये याद रखनी है। और ये कहां से? ये हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करते थे, सिरसा। और इस सिरसा का ही पुराना नाम है सरसिका, और सरसिका नाम का जो रखा गया है वो नकुल दिग्विजय पुस्तक में रखा गया है। इसका नाम पुराना है सरसिका।
महात्मा गांधी ने इसी पहले सीएम के बारे में कहा था कि अच्छे नेता बनो और अच्छे प्रशासक बनो। ये महात्मा गांधी के साथ रहते थे, तो इसी इंसान को इन्होंने कहा था कि अच्छे नेता बनो और अच्छे प्रशासक बनो। राष्ट्रपिता की कही हुई बात है, आपको ये भी याद रखनी है। इसके बाद 1948 में मास्टर तारा सिंह ने कहा कि हरियाणा को अलग कर दो और अलग से सिख सूबे की मांग की। ये मास्टर तारा सिंह वाला भी कई बार पेपर में पूछ लिया, डेट इंपॉर्टेंट है 1948। इसके बाद 1 अक्टूबर 1949 को सीएम बने भीमसेन सज्जर। इन्होंने कहा कि हरियाणा को अलग करने की जरूरत को नहीं, एक काम करो, ये पूरा पंजाब है, इसके आधे हिस्से में इसको बांट दो और हिंदी क्षेत्र में हिंदी लागू कर दो और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी। ये बात हिंदी वाले लोगों को पसंद नहीं आई। यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर पंजाबी, यहाँ पर हिंदी लागू कर दो, यहाँ पर पंजाबी। तो ये बात हिंदी क्षेत्र वाले लोगों को, हिंदी का मतलब हिंदी भाषा है और जो अब हरियाणवी बोलना है या बोली है, बोली और भाषा में कई बच्चे कंफ्यूज रहे हैं। बोली वो है जो सीमित क्षेत्र में, सीमित का मतलब एक कुछ थोड़े से एरिया में बोली जाओगी, और जो भाषा है वो विस्तृत में बोली जाओगी। और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा को मिला, राजभाषा का और मातृभाषा का दर्जा मिला है। तो ये पश्चिमी हिंदी का अंग है हरियाणवी बोली। ये बोली में आओगी और हिंदी भाषा शब्द में आओगी। अब देखो, ये बात हिंदी वालों को रास नहीं आई, तो ये फॉर्मूला फेल माना गया और किस नाम से जाना गया? सच्चर फॉर्मूला। किस नाम से जाना गया? सच्चर फॉर्मूला। और डेट भी इंपॉर्टेंट है 1 अक्टूबर 1949। इसके बाद आपने याद रखना है, पूछ ले, ये सॉरी थोड़ा सा और देख लो, भीमसेन सच्चर की पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि आगे का पूछ लेंगे सच्चर फॉर्मूला किसके नाम से था? भीमसेन सच्चर के नाम से। आगे देखो, 1953 में एक बहुत बड़ा चेहरा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, फजल अली आयोग, ये हरियाणा के रोहतक में आए। वहां पर अनेक जो हमारे नेता थे उन्होंने बात रखी हरियाणा को अलग करने की उनके सामने। तो इन्होंने जब 1956 में प्रताप सिंह कैरो जब सीएम बने, तो इसके समय में रिपोर्ट आई, तो उसमें कितने राज्य थे? रिपोर्ट तो इनके समय में आई है, प्रताप सिंह कैरो के समय में, और बात रखी गई है 1953 में। कितने? 14 राज्य इस टाइम में बने, 14 राज्य और 6 यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, लेकिन हरियाणा का नाम नहीं था। इस टाइम में हरियाणा 1956 में हरियाणा का नाम को नहीं था। तो इसके बाद हरियाणा की जनता को थोड़ा खेद हुआ, गुस्सा उठा भी, हरियाणा को अलग करने की मांग रखी गई थी, ये बात मानी नहीं गई, तो जनता भड़की। जनता के भड़कने के बाद 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकुम सिंह के पास ये बात रखी गई। तो 1965 की इस बात को चर्चा हुई, उस टाइम पर संसद भवन तक जब बात पहुंची, तो संसद भवन के अध्यक्ष थे हुकुम सिंह। हुकुम सिंह ने 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग का गठन करा। और शाह आयोग किसके नाम से रखा गया? इसमें 3 बड़े चेहरे याद रखने हैं, JC शाह, MM फ्लिप और S दत्त, इन 3 चेहरों का नाम, और JC शाह के नाम से ही शाह आयोग का गठन किया गया। कब करा? 23 अप्रैल 1966 को। और कहा कि पूरे पंजाब, हरियाणा तो बना कौन था? तो पंजाब का पूरे का निरीक्षण करो और ये देखो कि हरियाणा को अलग करने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो इन्होंने, इन 3 इंसानों ने, इनके हेड पूछेंगे तो JC शाह बताओगे, कमेटी का नाम पूछेंगे तो शाह आयोग बताओगे, डेट पूछेंगे तो 23 अप्रैल 1966 बताओगे। तो इन्होंने निरीक्षण किया, तो इन्होंने 31 मई 1966 को रिपोर्ट लाकर दे दी, वे हरियाणा को अलग कर दो। ये रिपोर्ट पहुंची संसद भवन, और संसद भवन में 18 सितंबर 1966 को मोहर लगा दी कि हरियाणा अलग होना चाहिए। हरियाणा को अलग करने की मोहर अगर पूछेंगे तो आप बताओगे 18 सितंबर 1966। 18 सितंबर की डेट याद रखनी है, मोहर लगी थी इस दिन। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हो गया पंजाब से।
और ये बनने वाला राज्य था 17वें नंबर का। और जब हरियाणा बढ़ा तो उस टाइम पर 7 जिले अपने साथ लेकर आया था। तो 7 से 17 याद रखना है। बनने वाला था 17वें नंबर का, ठीक है। जिले थे 7 और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 18वें संविधान संशोधन के तहत। अलग होने की तिथि याद रखोगे 18, ठीक है। और बनने वाला था 17वां और लेके कितने आया था? 7। हरियाणा को अलग करने की मोहर लगी है 18 सितंबर 1966 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा बनने वाला राज्य है 17वें नंबर का। कब बना? 1 नवंबर 1966 को। और किस संविधान संशोधन के तहत? 18वें संविधान संशोधन के तहत। हरियाणा को पंजाब ने कितनी भूमि दी? 35.18%। और अगर कह दे इसका क्षेत्रफल कितना है तो आप बताओगे 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप बताओगे 44,212 वर्ग किलोमीटर। और अगर तुम्हें है पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है तो इसमें आप बताओगे 21वां स्थान प्राप्त है। कुल शब्द लिख दे तो आप 21वां बताओगे। और अगर केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दे तो आप 20वां स्थान बताओगे। उस समय जब हरियाणा अलग हुआ तो 7 जिले थे। आज ये 7 से बढ़कर हो गए 22। सिर्फ इसमें चेंज हुआ है, नहीं तो उतनी ही भूमि है और उतना ही क्षेत्रफल है। ये सारी बातें याद रखनी है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।